मौसम की अगर बात की जाए तो इस बार मानसून की रफ्तार तेज है। इस बार तय समय से 2 दिन पहले मानसून केरल पहुंचा, जिसके बाद वो मानसून की काफी तेजी से देश के बाकी हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि कई शहरों में बीते दिनों काफी बारिश हुई। कहीं मानसूनी फुहारों ने गर्मी को तपिश से राहत पहुंचाई, तो कहीं ऐसे शहर भी रहे जहां मानसून की दस्तक से पहले बदरा ने बरसकर चिलचिलाती धूप से लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाई। इस बार देश में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में तय समय से पहले आया और इसी हिसाब से कमोबेश बाकी राज्यों की तरफ भी बढ़ रहा है। अभी तक मानसूनी बादल दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मेहरबान होते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल हैं। केरल के बाद जहां जहां मानसून एंट्री ले चुका है, उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्य खासतौर से शामिल हैं। मानसून ने केरल में दस्तक दी, जिसके बाद स्पीड में बढ़ रहे इस दक्षिण पश्चिम मानसून ने न केवल केरल को मानसूनी बौछारों से तरबतर कर दिया, बल्कि और राज्यों में भी बड़ी तेजी के साथ मानसून एंट्री ले रहा है। इन दिनों पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो गई है। आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की खबरें हैं। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में प्री मानसून बारिश हो रही है। ऐसे में यहाँ भी कई जगह मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर कर दिया और इस मानसून ने गोवा की खूबसूरती को भी बढ़ा दिया है। गोवा में भी मानसून की एंट्री से झमाझम बारिश हो रही है। अब देश के उन गर्म तपते शहरों की बदली बदली सी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब यहाँ मानसून से पहले ही बादल खूब बरसे और गर्मी की तपिश से लोगों ने राहत की सांस ली। तेज गर्मी और हीट वेव से जूझ रही राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को आसमान से राहत की बौछार पड़ी, तो चिलचिलाती गर्मी से निजात मिल गई। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद जैसे आसपास के कई और शहरों में भी हल्की बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई। और कर्नाटक के हुबली की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी खूब बारिश हुई, जिसने बढ़ते पारे को नीचे लाने में खूब मदद की। ऐसे कई इलाकों में हैदराबाद भी शामिल हो गया है, जहाँ बारिश होने से यहाँ का मौसम भी कूल हो रहा है। झमाझम बारिश ने उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी और चंपावत के मौसम को भी सुहाना बना दिया। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में कमी दर्ज की गई। उधर जम्मू में भी मानसून से पहले राहत की बौछार हुई, तो गर्मी से आजिज आए लोगों ने यहाँ भी राहत की सांस ली। जाहिर है इन तमाम इलाकों में रह रहे लोगों के लिए ये झमाझम बारिश राहत का पैगाम लेकर आई है, मगर अभी भी देश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ऐसे में उन इलाकाई लोगों को मानसून की राहत का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए बुधवार की रात गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आई। पहले धूल भरी आंधी चली, उसके बाद बारिश की बूंदों ने दिल्ली एनसीआर को भिगोया, जिससे तापमान में काफी कमी आ गई। लोगों ने भी राहत की सांस ली। और मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून वक्त पे दस्तक देगा। 2-3 दिन से थोड़ी राहत है, हीट वेव्स नहीं चल रही हैं, लेकिन अगर आप पारे की बात करें तो मुझे लगता है 40 के पार ही है। राहत कब मिलेगी हमें? देखिए, वो तो मई का महीना है, जब मई के महीने जब जून का आपका जून में ऑलमोस्ट वहाँ टेम्परेचर तो 40 डिग्री से ज्यादा रहते ही है। अभी क्या है कि अगर जैसे आप सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहे हैं कंटिन्यूस। उसके प्रभाव से क्या है कि जो हवाएं तो अरेबियन सी से आ रही है, उसमें मॉइस्चर होता है और ठंडी हवाएं होती हैं, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव के कारण लाइट रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है। एनसीआर दिल्ली में भी हुआ और पंजाब हरियाणा में भी हो रहा है। हिमालय में लाइट टू मॉडरेट
मेन मैनी प्लेसेस में भी हुआ, मेन 50% से ज्यादा स्टेशंस में रेनफॉल एक्टिविटी रहा और आने वाले 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। इसलिए जो टेम्परेचर्स इसमें ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, जैसे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाले हैं। सर अगर बात हम स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर की करें, वेस्टर्न यूपी की करें या हरियाणा पंजाब, यहाँ पर क्या अब हीट वेव्स आने वाला है? और जो आप लोगों ने पहले एक रेड अलर्ट जारी किया था, बाद में ऑरेंज हुआ, फिर येलो, अब क्या हीट वेव की स्थिति रहेगी या बस टेम्परेचर बढ़े रहेंगे? देखिए हमारा यही है कि जैसे हमने पहले रेड ऑरेंज फिर येलो भी कलर दिया, साथ में हमारा यही था कि अब हीट वेव जहां अवेट हो जाएगी, इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट कम ही हो गई है। थोड़ा हरियाणा पंजाब के 1-2 स्टेशंस में आया, ऑलमोस्ट इंटेंसिटी इज नेग्लिजिबल, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है जब तक ये क्लाउड रहेगा नेचुरली टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते नहीं है। अब 3 दिन तो ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई हीट वेव का अलर्ट नहीं है इसके लिए। लेकिन इस बार चाहे हम पूरे मई महीने की बात करें, 5 मई के बाद से कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। अभी हाल फिलहाल में आया था, हल्की फुल्की छिटपुट बारिश हुई थी 31 मई के आसपास, लेकिन उसके बाद भी हम कोई बहुत ज्यादा वेदर चेंज देख नहीं रहे। क्या कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है? देखिए अभी तक तो कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जो प्रभाव करेगा। यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, तो वही हमारा अनुमान है। हम उत्तर भारत में रह रहे लोगों को अभी कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाऊं, आपका जो डेट है वो 30 जून है, ठीक है। अभी तक क्या है, जो मानसून का स्टेटस क्या है, मानसून ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे हमने तो कल तक का मैप है, आज हमने थोड़े महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए, ऑलमोस्ट कर्नाटक पूरा कवर हो गया, तेलंगाना के काफी हिस्से कवर हो गए, आंध्र प्रदेश के हिस्से काफी कवर हो गए, और स्लोली आने वाले दिनों में जो कर्नाटक के महाराष्ट्र के बाकी हिस्से थोड़े कवर रहेंगे, और साउथ छत्तीसगढ़ जहाँ उड़ीसा के हिस्से कवर करेगा। लेकिन इस साइड पर प्रोग्रेस होने का अभी काफी स्लो है। वही कारण है कि जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए जहाँ पे भी हम हीट वेव का ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है। और अभी तक आने वाले दिनों में तो 10-15 दिनों में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि स्लोली जो ऐसे आगे प्रोग्रेस करेगा तो अभी ज्यादा हमें लग नहीं रहा। तो देखिए, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, और उत्तर भारत के तमाम वो लोग, तो अभी इंतजार ये थोड़ा लंबा होने वाला है। हालांकि इस बीच हीट वेव्स को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए अब बात करते हैं चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के मौसम की। तो यहां भी पिछले दिनों धूल भरी आंधी के साथ बारिश की बौछारें पड़ी, जिसके बाद चिलचिलाती गर्मी से यहां भी लोगों को राहत मिली। देखिए हमारे सहयोगी ललित शर्मा ने हालिया मौसम और भविष्य में कब होगी मानसूनी बौछार, इन सब के पहलुओं पर चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक के साथ खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। देखिए, जहाँ तक मौसम के मिजाज का सवाल है, अब तक हम लोग हीट वेव से परेशान थे, लेकिन कल जिस तरीका इसका मौसम ऑब्जर्व किया गया है, आपको लोग थंडर, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स और डस्ट स्टॉर्म के चलते परेशान हो गए थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज और कल भी ऐसा ही होने वाला है। हाँ, इतनी राहत की बात जरूर है कि हीट वेव के केसेस जो है आज और कल आपको होते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लोगों को धूल भरी आंधी के लिए, गस्टी विंड्स के लिए, जिसकी रफ्तार आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, थंडर के लिए, लाइटनिंग के लिए और थोड़ी बहुत बारिश के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो मेन इसमें नुकसान जो होगा थंडर, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स के चलते आपको होने वाला है। ये घटनाएं आपको आज और कल होगी। पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके लिए सेंसिटिव है। परसों से इसमें राहत मिलेगी, लेकिन परसों से इसमें क्या बात है कि अभी जो भी हो रहा है आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रहा है, तो इसका इफेक्ट आज और कल में खत्म हो जाएगा। तो आज कल हीट वेव तो नहीं चलेंगे, लेकिन परसों से ये उम्मीद है कि आपको हीट वेव की पुनः वापसी हो सकती है आइसोलेटेड पार्ट में। तो सर अभी मानसून आने में तो समय है। हाँ। प्री मानसून कब तक हम उम्मीद कर रहे हैं, प्री मानसून शावर्स? देखिए, प्री मानसून का एज सच कोई फोरकास्ट नहीं होता है। प्री मानसून जब मानसून आने वाला रहता है उसके कुछ 1 या 2 हफ्ते पहले ये आ जाता है। तो मानसून जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, हम तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं अभी प्रेजेंट ट्रेंड के अनुसार कि आपको लास्ट वीक ऑफ जून में आपको आ जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार 27 जून को आने की संभावना होती है। तो अभी जो हमारे प्रेजेंट ट्रेंड दिखा रहे हैं उसके अनुसार मोस्ट प्रोबेबली आपको लास्ट वीक में आ ही जाएगा। तो उसके 1 या 2 हफ्ते आपको प्री मानसून शावर लोगों को मिल सकते हैं। अभी लेट अस सी कि कब मानसून का यहाँ पर एंट्री होता है। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह साहब, सीधे तौर पर उनका कहना है कि गस्टी विंड, थंडरस्टॉर्म और धूल भरी आंधी की वजह से जरूर उत्तर भारत में अगले 24 घंटे हैं वो लोगों के लिए गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बचाव करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद
जो मौसम है उसमें फिर से गर्माहट है, चिलचिलाती धूप से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। फिलहाल अभी मौसम में करीबन 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। अत्यंत पावन दिन है आज। सौभाग्य और समृद्धि सब कुछ हासिल हो सकता है, बिगड़े काम बन सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बशर्ते शनि देवता की कृपा आप पर हो जाए। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज शनि देवता की कृपा आप पर हो सकती है, इसीलिए आज शनि जयंती का दिन है। जी हाँ, और माना यह जाता है कि आज के दिन अगर शनि देव प्रसन्न हो जाएं तो जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। शनि जयंती क्यों मनाई जाती है और इस बार इस पावन अवसर पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए खास रिपोर्ट। आज शनि जयंती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आज का दिन बेहद अहम है। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन आज ही है, क्योंकि आज शनिदेव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन शनिदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे मन से शनिदेव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि दोष समाप्त होता है। साथ ही साढ़े साती और ढैया से भी छुटकारा मिलता है, यानी शनिदेव को प्रसन्न कर जीवन की कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष में ऐसी भ्रांति बना दी गई है जैसे शनि का नाम आते ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान उनके ऊपर गिरेगा। लेकिन शनि जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। यदि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा कार्य किया है तो शनि व्यक्ति को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सूर्य देव और छाया के संयोग से भगवान शनि का प्राकट्य हुआ था। इस दिन अगर आप शनि संबंधी उपाय करते हैं तो विशेष लाभ होते हैं। शनि से संबंधित जीवन में जो भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, करियर की समस्या है, मान्यता है कि चाहे सेहत से जुड़ी समस्या हो या करियर में बाधा आ रही हो या कोई और भी परेशानी हो, शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा से उत्तम फल मिलता है। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें। इसके बाद शनि देव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की तरफ अपना चेहरा करके बैठें। फिर आप शनिदेव के मंत्रों का जप करें या शनिदेव के जो स्तोत्र हैं, जैसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। जब पाठ हो जाए तब इसके बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करें। शनि जयंती के इस पावन अवसर पर बरसों बाद कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। आज शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। आज चंद्रमा का भी उन्हें साथ मिल रहा है, जो ज्योतिषीय गणना के लिहाज से अद्भुत संयोग है। शनि जयंती पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। कुंभ राशि में होने पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं। शनि जयंती पर शश राजयोग से मिथुन और मकर समेत 5 राशियों को अच्छे लाभ का संयोग भी बन रहा है। जानकारों की माने तो शनि जयंती पर भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने से शनिदेव आसानी से प्रसन्न होते हैं। साथ ही ये संदेश भी देते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसी दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान करती हैं। और मान्यता ये भी है कि ये एक ऐसा व्रत है जिसे करने के बाद उसका फल जीवन भर मिलता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है।
मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत को करके यमराज से अपने पति का जीवन वापस पाया था, तभी से वट वृक्ष को चिरंजीवी माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। इस व्रत को करके महिलाएं तीनों देवों से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू हुई और आज यानी 6 जून की शाम 6:07 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री का व्रत गुरुवार 6 जून यानी आज मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ अमावस पर मनाए जाने वाला ये व्रत विशेष महत्व रखता है। वट सावित्री के व्रत की महिमा अनंत है। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को पड़ती है और इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से जितने भी स्त्रियां हैं उनके सुहाग की रक्षा होती है और पुत्र, धन, संपत्ति सब प्राप्त होता है। इसलिए हमें वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन अवश्य करनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं धूमधाम से आज वट सावित्री का पर्व मना रही हैं। पटना और प्रयागराज में वट सावित्री पर महिलाओं को वट वृक्ष को पूजते और उसकी परिक्रमा करते भी देखा जा सकता है। वट सावित्री पर महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और कच्चे सूत से 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। बरगद के वृक्ष पर सूत का धागा लपेटकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान यमराज के साथ सावित्री और सत्यवान की भी पूजा करती हैं। दरअसल आज के ही दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से मनचाहा फल मिलता है। और इस पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह किया गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्पायु हैं। 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पतित परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पतिभक्ति और निष्ठा देख यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से सत्यवान के लिए प्राण दान का वरदान मांग लिया। वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य का तो वरदान देता ही है, संकट और विकार को भी दूर करता है और त्रिदेव के आशीर्वाद से झोली भर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात चारधाम यात्रा के उत्सव की। बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे, उनकी मुश्किलों को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में खास उपाय किए गए हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। लोग किसी भी तरह से अपने आराध्य के दर्शन कर आशीर्वाद की कामना लिए चारधाम की यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए
केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जा रहे हैं। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत उनको है जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इन सेंटरों पर भक्तों की काफी भीड़ है और घंटों लाइन में लगने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हो रही है। भक्तों की दिक्कतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ निर्देश दिए थे, जिन पर गंभीरता दिखाते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर कई तरह की सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। मसलन खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। हरिद्वार केंद्र पर 10 कूलर लगाए गए हैं। साथ ही हरिद्वार केंद्र का स्लॉट बढ़ाकर 4000 प्रतिधाम कर दिया गया है। हमने निश्चय किया है जब तक हरिद्वार में भीड़ रहेगी तब तक मनसा देवी मंदिर की ओर से लंगर चलता रहेगा। यात्री को एटलीस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस के दौरान कोई समस्या ना रहे, भूख और प्यास की, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि लगातार रहे। सीएम सर ने 2 निर्देश और दिए थे। उन्होंने यहाँ पे कूलर बढ़ाने के लिए बोला था, तो यहाँ पे 10 कूलर और बढ़ाए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बढ़ाने की हमारी तरफ से सर से प्रार्थना करी गई थी। तो जिस दिन सर आए थे 1500 से 2000 उस दिन करा गया था, फिर धीरे धीरे आज 4000 हो चुका है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोगों को समस्या चली रजिस्ट्रेशन में वो नहीं रहेगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जिंदगी की जंग जीत कर लौटे ट्रैकर्स की एसडीआरएफ की हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम ने सहस्त्रताल में 13 ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया। ट्रैकर्स को बचाने के लिए उत्तरकाशी और टिहरी प्रशासन की ओर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। करीब 13 ट्रैकर्स को सकुशल बचाकर वापस लौटा दिया गया है। मेडिकल जांच के लिए ट्रैकर्स को अस्पताल भेजा गया, जहां सभी सुरक्षित हैं और जल्द ही उन्हें घर भी भेज दिया जाएगा। चारों तरफ बर्फ से घिरी पहाड़ियां और इस बर्फीली हवा के बीच वायुसेना का हेलीकॉप्टर। बल्कि गर्म पानी कर दो आप इनके लिए ना, आप गर्म पानी कर दो, चाय पिला दो इनको, है ना। उत्तरकाशी में यह वो रेस्क्यू मिशन था जिसके सामने हर पल नई चुनौतियां आ रही थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के 22 ट्रैकर्स जब सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर फंसे तो इन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और वायुसेना ने पूरा जोर लगा दिया। बेरहम मौसम में इन ट्रैकर्स की जान बचाने के लिए हर पल कीमती था। ट्रैकर्स 14,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे, लिहाजा सेना ने चेतक हेलीकॉप्टर को इस रेस्क्यू मिशन पर लगाया। घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 22 में से 13 ट्रैकर्स को सही सलामत मुसीबत से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 ट्रैकर्स जिंदगी की जंग हार गए। रेस्क्यू किए गए 4 आखिरी ट्रैकर्स को आज सुबह देहरादून के अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इन सभी ट्रैकर्स की सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। 8 को एग्जामिन करने के बाद अभी उनकी फिलहाल स्थिति नॉर्मल है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी 2 घंटे के बाद दोबारा एग्जामिन करके फिर फाइनल बताएंगे कि क्या उनकी स्थिति है। फिलहाल अभी वो बिल्कुल ठीक है। बातचीत हुई है ट्रैकर से? हाँ, सारी बात। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? अभी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये है कि थोड़ा बहुत तो नमनेस पैरों में है ही हल्का सा, वो उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी ट्रैकर्स को डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला किया है। इन सभी के सेहतमंद होने की तसल्ली के बाद सभी को इनके घर भेज दिया जाएगा। इस वक्त ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी ट्रैकर्स जो हैं उनको यहाँ पर लाया गया और उसके बाद उनका जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। तकरीबन 22 लोगों का ये दल था, जिसमें 18 लोग जो है वो अदर स्टेट के थे और 1 जो है वो पुणे स्टेट के थे और 3 लोग जो थे वो गाइड थे। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को ले जाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और सभी जो लोग हैं, जो 8 ट्रैकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको जो है
उनकी स्थिति जो है वो ठीक बताई जा रही है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो सभी लोग एक दूसरे को ढांढस बना रहे हैं और एक हिम्मत दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौत का सामना जो है वो इन लोगों ने किया है, तो उसको लेकर जो है वो सभी ट्रैकर्स एक दूसरे की हिम्मत बना रहे हैं। तो किस तरह क्या ऐसा हुआ था कि अचानक स्नो ब्लिजर्ड एट दी अराउंड 90 more than 90 kilometers per hour। बर्फीली हवाएं चली। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और वायुसेना ने मिलकर जाबाजी और हौसले की मिसाल कायम की है। हजारों फीट की ऊंचाई पर फंसे ट्रैकर्स ने इस कामयाब रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और वायुसेना के जवानों को शुक्रिया कहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूरत में हरियाली से सजा एक थाना ग्रीन पुलिस स्टेशन के नाम से काफी मशहूर है। इस पुलिस स्टेशन में 900 से ज्यादा पेड़ लगे हैं। दीवारों पर भी पर्यावरण से जुड़े हुए संदेश दिए गए हैं। ये हरा भरा पुलिस स्टेशन पर्यावरण जागरूकता की एक मिसाल बन गया है। जी हां, ये पेड़ पौधे बेहतर वातावरण के साथ साथ पुलिस स्टेशन में आने वालों को गर्मी से राहत देने का काम भी करते हैं। हर कोना हरियाली से सजा है। हर दीवार पर पर्यावरण बचाने का संदेश है। पहली नजर में देखकर कोई भी अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि ये एक पुलिस स्टेशन है। इस हरियाली ने सूरत के कापोद्रा पुलिस स्टेशन को नई पहचान दिला दी है। पूरे स्टेशन परिसर में 900 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। ये हरियाली पुलिस स्टेशन में आने वालों को सुखद एहसास देती है। हमारा कापोद्रा पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी वृक्ष थे, लेकिन काफी ऐसी भी जगह थी जहां पे वृक्ष नहीं थी और बड़ा एरिया हमारा है, तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की, क्यों ना कापोद्रा पुलिस स्टेशन को एक ग्रीन कापोद्रा पुलिस स्टेशन बनाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में तरह तरह के लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, आरोपी आते हैं और कोई अच्छे लोग भी आते हैं जो पुलिस स्टेशन की सेवाएं लेते हैं। तो इन लोगों के लिए और हमारी पुलिस कई बार काफी स्ट्रेस में काम कर रही है, तो उसका स्ट्रेस फ्री हो और वर्क एफिशिएंसी बढ़े और लोगों की हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सके, इस हेतु से हमने एक ग्रीन पुलिस स्टेशन का स्टार्ट किया और तरह तरह के कुल 900 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और पूरा पुलिस स्टेशन को एक पेड़ों से सजाया है। और हमारा प्रयास है ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहे और बाहर से आने वाले लोग और हमारे पुलिस अच्छे वातावरण में काम कर सके। पुलिस स्टेशन परिसर में गमले में लगे छोटे पौधे हरियाली की रंगत को और बढ़ा रहे हैं। ये पेड़ पौधे बेहतर वातावरण के साथ साथ पुलिस स्टेशन में आने वालों को गर्मी से राहत देने का काम भी करते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों और पर्यावरण बचाने के संदेशों के साथ इस पुलिस स्टेशन ने बेहतरीन मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की देशभक्ति से लीन फिल्म रंग दे बसंती आखिरकार देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म खेसारी लाल यादव के अलावा रति पांडे, डायना खान की अहम भूमिका है। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रेमांशु सिंह ने और प्रोड्यूसर है रोशन सिंह। फिल्म की रिलीज पर पूरी स्टारकास्ट के साथ गुड न्यूज टुडे की टीम ने खास बातचीत की है। भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज मीडिया के लिए एक फिल्म भी दिखाई गई है। हमारे साथ स्टार कास्ट हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार मिस्टर खेसारी लाल यादव जी हैं, दो बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है, प्रोड्यूसर साहब है और डायरेक्टर साहब हैं। सबसे पहले हीरो से बात करना शुरू करते हैं। डबल रोल में आपको देखा, कहीं ना कहीं देशभक्ति से लीन आप दिखे। खुद बताएं कि फिल्म देखने के बाद और जिस तरीके से प्रतिसाद आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैंने अपने कैरियर में इतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया था, क्योंकि कहानियां ऐसी नहीं मिली होगी। मैंने सारी फिल्में मेरी बहुत अच्छी है, बट इसका साउंड मैं सांस लिया हूं वो मुझे सुनाई दे रहा था। और सबने जो काम किया है, मेरे जितने भी एक्टर इसमें काम किए हैं, टेक्नीशियन कमाल के, और सब सारी चीजें तभी बेहतर हो पाया है कि हमारे डायरेक्टर बेहतर थे, और ये बेहतर तब कर पाए जब हमारे प्रोड्यूसर बेहतर थे। तो ये दोनों बेहतर थे तभी हम सब बेहतर कर पाए, क्योंकि हम एक बच्चे की तरह काम करते हैं, गार्जियन की तरह हमें कोई बड़ा करता है।
तो कहीं ना कहीं एक गार्जियन, अगर आपका गार्जियनशिप अच्छा हो तो बच्चे बिगड़ते नहीं। और फिर हिमांशु सर को सलूट है कि ये आदमी आज 1 साल से ना सिर्फ इस सिनेमा के पीछे साउंड कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, वो कैसा, हर चीज के को लेकर मुझे देखने के बाद आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यार भोजपुरी बदल सकती है अगर हम सब मिलकर चाहें तो। अब हमने कोशिश की है, अगर ऑडियंस ने कर दिया तो आप देखिएगा इससे भी बेहतर सिनेमा हम लोग करेंगे। अच्छा, हमने भी फिल्म देखकर आए हैं, आपको देखा इंटरवल के पहले तक बड़ी खूबसूरत जोड़ी आप दोनों की लग रही थी, पर फिर कुछ ऐसा हो गया कि हम भी दुखी हो गए। पर फिर एक बार मैंने आपकी केमिस्ट्री देखी एक ओल्ड एज में, तब भी आप बेहद खूबसूरत लग रही थी, अभी भी लग रही हैं। खेसारी जी के साथ आपने काम किया है, स्क्रीन शेयर करी है, क्या कुछ एक्साइटमेंट रहा, क्या कुछ फीलिंग है, क्या कुछ शेयर करेंगे? मुझे डे 1 से एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने प्रांत की एक मूवी कर रही हूँ, जो कि मैंने हर जगह शेयर किया है, और इतनी अच्छी सब्जेक्ट और इतनी अच्छी टीम मुझे मिलेगी कि मैं आई एम सो ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट मानती हूँ। अपने प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोलूँगी, इस पूरी टीम को आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले सच अ गुड कैरेक्टर, जहाँ पे इतने सारे सीन्स करने के लिए मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मुझे सीन्स मिले। तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी फिल्म करते वक्त भी, फिल्म को बनाते वक्त भी, हम सीन्स करते वक्त भी एक्साइटमेंट थी, और रिलीज तक, मतलब कब रिलीज होगी। आज मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा मैंने सीटियाँ बजाई है सबकी एंट्री पे सीटियाँ बजाई है, अपनी एंट्री में भी सीटी बजाई है, गानों पे सीटी बजाई है, तो आप समझ सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं अपने शोज में भी हमेशा एक्साइटेड रहती, बट यू नो एक होता है ना कि अपने रीजन के लिए कुछ करना, और भोजपुरी के लिए एक हमारी एक छोटी सी एफर्ट है। आई फील कि इसके बाद अब जितनी भी भोजपुरी फिल्म्स बनेगी या बाकी जितने प्रोड्यूसर्स हैं, वो इनके लिए एक ये हम संदेश लेकर आए हैं कि वी विल डेफिनेटली भोजपुरी को अब हम ऊपर लेकर जाएंगे। आप ये बताएं, क्यों आखिर रंग दे बसंती ही? हमने टाइटल के साथ पूरी जस्टिस की है। हर एक फिल्म में 10 बार दिखेगा कि हाँ, ये फिल्म का टाइटल रंग दे बसंती के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। और जिस तरह के रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक प्ले होता है, सीन्स जिस तरह के हमने फिल्माया है। पारा भले ही अभी 40 के पार है, मगर ये राहत की फुहारें गर्मी में मुरझा जा रहे चेहरों को गुलजार कर दे रहे हैं। जी हाँ, अभी मानसूनी फुहारें अपने समय से पहले आएंगी या नहीं, मगर उम्मीद है कि इस मानसून सीजन बारिश जोरदार रहेगी। जी हाँ, देखिए केरल से चला मानसून मानो बुलेट की स्पीड के साथ देश को कवर कर रहा है। ऐसे में हमें भी उम्मीद है कि जल्द बारिश का इंतजार हमारा खत्म हो जाएगा। बस अजी यही आप दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी बारिश आए और मौसम सुहावना हो जाए, और फिर आए चाय पर मजा। वैसे कल अच्छी खबरों के साथ आएंगे शाम 5 बजे चाय पीने, चाय पर चर्चा में।